जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में पोपाबाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। पोपाबाई की कथा धर्मराज की कथा के साथ सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि धर्मराज ने ऊपर स्वर्गलोक के जो दरवाजे हैं उसका सारा दामोदर पोपाबाई के हाथ में सौंपा हुआ है। अगर आपने इनकी कथा नहीं सुनी तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। कथा का नियम संक्रांत से 1 साल के लिए लिया जाता है और अगर समय का अभाव हो तो इसको आप 1 महीना या 7 दिन भी सुन सकते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। एक बहुत ही गांव में सुंदर युवती रहती थी। उस युवती का नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। उनकी पूजा सेवा पूरे नियम से किया करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। उनका एक बड़ा भाई था जो पोपाबाई की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। जब भी पोपाबाई के लिए कोई रिश्ता आता तो वो मना कर देती थी। पोपाबाई कभी भी किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी और वह बहुत ज्यादा धर्म पुण्य पूजा पाठ आदि किया करती थी। एक दिन पोपाबाई ने अपने भाई से कहा कि जंगल में मेरे लिए एक घर बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी और वहीं सेवा पूजा पाठ आदि किया करूंगी। पोपाबाई के भाई और भाभी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने पोपाबाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक नहीं मानी और उसने भाई भाभी से साफ साफ कह दिया कि उसे घर में जंगल में ही एक घर में रहना है। भाई भाभी ने एक जंगल में झोपड़ी बनवा दी, बहुत ही सुंदर सी झोपड़ी बनवा दी और पोपाबाई वहीं झोपड़ा में रहने लगी। नगर की औरतों से पोपाबाई ने कहा कि अपने घर के पशु गाय बछड़े बकरी आदि को मेरे पास छोड़ जाया करे और पोपाबाई उनकी देखरेख करेगी और उसके बदले में कुछ भी भोजन आदि दे दिया करे। ऐसे ही पोपाबाई के दिन कटने लगे। वो सारा दिन गाय बछड़े बकरियों की सेवा करती और उसके बदले जो मिलता उसे खाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलते खेलते उस जंगल में आ गया। जंगल में इतनी सुंदर झोपड़ी देखकर सोचा कि जब ये झोपड़ी इतनी सुंदर है तो इसमें रहने वाले लोग कितने सुंदर होंगे। राजा ने ऐसा सोचकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, कोई है? पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो राजा जब पोपाबाई की आवाज सुनी तो वो उसकी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया और बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा और प्रसन्न हो गया और पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में ले जाने लगा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों ने सारी बात सुनी और उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की और अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ाओ, ये हमारे विनाश का कारण बन सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और वो नर्क में चला गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उसे छुआ था, हाथ लगाया था, उनका सतीत्व को नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई प्राणों को त्यागने के बाद धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर सम्मान किया क्योंकि वो विष्णु भक्त थी और बहुत पूजा पाठ आदि किया करती थी। और लेकिन उन्होंने बोला कि आपको बैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा और पोपाबाई को स्वर्ग का राज्य दे दिया गया। एक बार जब पृथ्वी पर सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जब वो स्वर्गलोक को सिधारे लेकिन स्वर्गलोक के दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद देखकर उन्होंने धर्मराज से दरवाजा खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि यहाँ का दरवाजा जो द्वार है उस पर पोपाबाई का राज्य है। तो सेठ सेठानी ने बोला कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी बोले, मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपाबाई का दरवाजा आता है, इसलिए 7 दिन के लिए आपको मृत्युलोक में वापस जाना होगा और वहां जाकर के आपको 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुननी होगी। 7वें दिन आपको 8 नारियल के गीट खोपरे में राई भर करके उनके ऊपर 5 कपड़े रखकर उद्यापन करना होगा। उद्यापन के बाद आपको कहना है, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। सेठ सेठानी ने प्रभु के कहे अनुसार वैसा ही किया। मृत्युलोक में वापस गए और वहां जाकर के पोपाबाई की व्रत किया, पूरे नियम से उनकी कथा सुनी और फिर उनका उद्यापन किया। उसके बाद जब सेठ सेठानी स्वर्गवास प्राप्त हुए तो जब
वो भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो पोपाबाई ने दोनों हाथों को फैलाकर सेठ सेठानी को अपने शरण में लिया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी तरह से जिस प्रकार से सेठ सेठानी को स्वर्ग के दरवाजे खुले, सभी कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वालों को भी मोक्ष देना, उनके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खोलना। बोलो पोपाबाई की जय। इस तरह से पोपाबाई की कहानी सुनने के बाद हम राई के दाने को लोटे में डालेंगे, फिर सूर्य देव को उससे अर्घ दे देंगे। ये कहानी आप पूरे साल सुन सकते हैं, या 6 महीने या 7 दिन, कम से कम 1 महीना। उसके बाद आप संक्रांति के दिन इसका उद्यापन करेंगे। तो ये थी पोपाबाई की कहानी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।